औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी अस्सलामुअलैकुम क्लास 9। उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। हम कर रहे थे एक्सरसाइज नंबर 5.4। आज हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 8 को डिस्कस। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ये हमारे पास क्वेश्चन गिवन है, एक एक्सप्रेशन गिवन है। सबसे पहले क्वेश्चन पढ़ते हैं। फैक्टराइज ईच ऑफ द फॉलोइंग क्यूबिक पॉलिनोमियल्स बाय फैक्टर थ्योरम। फैक्टराइज करना है क्यूबिक पॉलिनोमियल्स को फैक्टर थ्योरम की मदद से। अब ये एक एक्सप्रेशन गिवन है। सबसे पहले हम क्या करते थे, इसको सपोज करते थे। कहते हैं जी लेट पी ऑफ एक्स इक्वल टू दिस वन, पी ऑफ एक्स इक्वल टू दिस वन, इसको हम नाम दे देते हैं 1 का। यहाँ तक हो गया। अब हम क्या करते थे, पॉसिबल फैक्टर्स बनाते थे। यहाँ पर ये क्या है, 1 एक कांस्टेंट टर्म है तो हम इसको कहते हैं पी है ये हमारे पास, और यहाँ पर 2 है, क्या है ये एक लीडिंग कोफिशिएंट है किसका, एक्स क्यूब का, तो हम इसको कह देते हैं जी ये क्यू है हमारे पास। तो हो जाएगा पॉसिबल फैक्टर्स ऑफ p डैट इज़ p इक्वल टू 1 आर, फ़िलहाल मैं यहाँ पर लिखती हूँ p इक्वल टू 1। सो पॉसिबल फैक्टर्स आर, यहाँ पे पूरी स्टेटमेंट्स आप लिखिएगा। पॉसिबल फैक्टर्स आर क्या होंगे, 1 का फैक्टर क्या होगा, प्लस माइनस 1 ही होगा। अच्छा, फैक्टर्स क्या होते हैं, जिन पर हम टेबल पढ़ते हैं, मतलब कि जिन पर टेबल जाते हैं किसी के भी। जैसे कि 1 है, इस पे 1 1 से 1 होता है, तो 1 मल्टीप्लाई बाय 1 हुआ तो प्लस माइनस 1 इसका फैक्टर बन जाएगा। आगे एंड क्यू, एंड हेयर क्यू इक्वल टू 2 आर, क्यू इक्वल टू 2। सो पॉसिबल फैक्टर्स इसके क्या हुए, लीडिंग कोफिशिएंट के एक्स क्यूब का जो है। पॉसिबल फैक्टर्स आर 2 के क्या होता है, प्लस माइनस 1 इसके पे जाता है और एक प्लस माइनस 2 जाता है। कैसे जाता है, एक 2 है हमारे पास, 1 मल्टीप्लाई बाय 2 होता है और 2 मल्टीप्लाई बाय 1 होता है। आगे कोई भी टेबल इस पर नहीं जाता तो हम कहते हैं 1 और 2 इसके फैक्टर्स हैं। यहाँ तक हो गया। थस द फॉर्म, थस पी एक्स विल बी फॉर्म, थस पी एक्स विल बी फॉर्म पी बाई क्यू। पी बाई क्यू जैसे कि हम सब क्वेश्चंस में करते आए हैं वैसे ही पी बाई क्यू क्या है, एक रैशनल है, तो हम इसके फैक्टर्स बना लेते हैं। क्या है फैक्टर्स, पी और क्यू दरम्यान में क्या है, बाय, बाय क्या होता है, डिवाइड फॉर्म होती है। अब डिवाइड फॉर्म में हम इनके फैक्टर्स बना लेते हैं। प्लस माइनस 1 तो ऐसे ही आ जाएगा। जब हमने प्लस माइनस 1 किया है, प्लस 1 बाय 1 किया है तो 1 ही आता है, तो हमने 1 लिख लिया। अब 1 और 2 है, 1 बाय 2 हो जाएगा, तो हम कहते हैं ये हमारे पास प्लस माइनस 1 बाय 2 है। ठीक है, पी बाई क्यू के ये जो पी एक्स फॉर्म है इसके कितने फैक्टर्स बने हैं, प्लस माइनस 1 बना और प्लस माइनस 1 बाई 2 बना। अब हम फैक्टर थ्योरम की मदद से इनको सॉल्व करते हैं। जितने आंसर भी, मतलब कि इन फैक्टर्स को हम पी ऑफ एक्स में पुट करेंगे, जितने आंसर 0 आए तो हम कहेंगे कि ये इसका फैक्टर है। तो स्टार्ट करते हैं। अब इस एक्सप्रेशन के फैक्टर्स कैसे होंगे, x प्लस 1 होगा, x माइनस 1 होगा, x प्लस 2 होगा, x माइनस 3 होगा, ऐसे फैक्टर्स हैं। ठीक है, आप पुट करते हैं जी, पुट x प्लस 1 इक्वल टू 0। पहले प्लस के साथ मैं हमेशा करती हूँ, प्लस 1 है तो माइनस 1 ऑन बोथ साइड्स किया तो x इक्वल टू माइनस 1 है। अब बाय पुटिंग वैल्यू ऑफ x इन p ऑफ x दैट इज़ 1, तो ये हो जाएगा p ऑफ माइनस 1 इक्वल टू 2 माइनस 1 का क्यूब प्लस माइनस 1 का स्क्वायर माइनस 2 माइनस 1 और माइनस 1, 2 ऐसे ही आ गया। और यहाँ पर क्या एक ऑड नंबर है तो माइनस साइन ऐसे ही रहेगा, प्लस माइनस माइनस प्लस हो गया, यहाँ पर 1 आ गया, माइनस माइनस प्लस हुआ, 2 हुआ और माइनस 1 हुआ। 2 1 से 2 माइनस 2 प्लस 1 प्लस 2 माइनस 1। अब हम देखते हैं कटिंग होती है या इसको हम सॉल्व करते हैं। माइनस 2 प्लस 2 दोनों कैंसिल हो रहे हैं अपोजिट साइन से, ये भी कैंसिल हो गया, इक्वल टू आंसर क्या आया, 0 आया। तो हम कहते हैं एज रिमाइंडर इज़ इक्वल टू 0, सो x प्लस 1 इज़ अ फैक्टर ऑफ p ऑफ x। इसको हम हाईलाइट कर लेते हैं ऐसे ताकि हमें ढूंढना ना पड़े। यहाँ पर मैं लिखती हूँ, सो x प्लस 1 इज़ आ फैक्टर ऑफ p ऑफ x। ठीक है, एक फैक्टर हो गया, हमें 3 फैक्टर्स चाहिए, क्यूबिक पॉलिनोमियल से तो 3 होने चाहिए, क्यूब का मतलब भी 3 होता है। एक हो गया। अब हमने x प्लस 1 पुट किया था, नाउ पुट x माइनस 1 इक्वल टू 0, माइनस 1 हो रहा था, प्लसिंग 1 ऑन बोथ साइड्स करेंगे तो x इक्वल टू 1 आ जाएगा। बाय पुटिंग वैल्यू ऑफ x इन p ऑफ x हो जाएगा, ये हमारे पास क्या हो जाएगा, p ऑफ 1 हो जाएगा, 2 1 का क्यूब प्लस 1 का स्क्वायर माइनस 2 1 और माइनस 1, 2 प्लस 1 माइनस 2 माइनस 1, 2 माइनस 2 कैंसिल हो रहे हैं, प्लस 1 माइनस 1 कैंसिल हो रहे हैं, इक्वल टू 0 दोबारा आ गया। इसका मतलब है ये भी इसका फैक्टर है। वही वाली स्टेटमेंट दोबारा आ जाएगी, सो x माइनस 1 इज़ आल्सो आ फैक्टर ऑफ p ऑफ x, आल्सो आ फैक्टर ऑफ p ऑफ x। अब 2 हो गया, अब हमें तीसरा निकालना है। तो प्लस माइनस 1 के साथ हमने सॉल्व किया। अब अगली कौन सी बारी है, प्लस माइनस 1 बाई 2 पुट करते हैं। पहले प्लस के साथ फिर माइनस के साथ पुट करेंगे।
नाउ पुट x प्लस 1/2 इक्वल टू 0, प्लस 1/2 हो रहा है तो माइनसिंग 1/2 ऑन बोथ साइड्स करेंगे तो x इक्वल टू माइनस 1/2 आ जाएगा, ठीक है। x माइनस 1/2 आ जाएगा। अब इसकी जो फैक्टराइज फॉर्म है वो मैं आप सबको बाद में समझाती हूँ, पहले मैं क्वेश्चन कर लेती हूँ। p माइनस 1/2 इक्वल टू 2 था, माइनस 1/2 का क्यूब प्लस माइनस 1/2 का स्क्वायर माइनस 2 और माइनस 1/2 और माइनस 1। क्वेश्चन देख लेते हैं, ठीक किया। 2x क्यूब है प्लस x स्क्वायर माइनस 2 माइनस 1, ठीक है। अब हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। क्या हो जाएगा, पहले हम क्यूब्स और स्क्वायर्स खोलेंगे फिर इसको सॉल्व करेंगे, ऐसे 2 से कट नहीं करना। 2 आ जाएगा, माइनस ऑड नंबर था तो माइनस ही रहेगा, 2 2 4 4 2 8 हुआ यहाँ पर, प्लस ये हो जाएगा माइनस माइनस प्लस हो गया तो 1, 2 2 4 हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस और ये कैंसिल कर देंगे, प्लस 1 और माइनस 1। क्या हुआ, इन दोनों को कट कर देते हैं, यहीं पर 2 1 2 होता है और 2 4 8 होता है। पीछे क्या बचा, माइनस 1/4 प्लस 1/4, माइनस 1/4 प्लस 1/4 ऑपोजिट साइंस है, दोनों को हमने कैंसिल कर दिया, इक्वल टू 0 आंसर आ गया। किसका आया, p माइनस 1/2 का। तो हमारे क्या हुआ, तीनों आंसर 0 आए। तो हम नीचे इसकी स्टेटमेंट लिखते हैं। सो फ़िलहाल तो अभी इसकी मैं लिखती हूँ, आप लोगों की मर्ज़ी है, यहाँ पर x प्लस 1/2 लिखो या जो इसकी हम वो बनाते हैं फैक्टराइज फॉर्म जो होती है वो। अब देखिए क्या था, x इक्वल टू माइनस 1/2, हमने क्या पुट करना था, x की वैल्यू पुट करनी थी। अब x को सॉल्व कैसे करेंगे, एक हमारे पास x है, इधर माइनस 1/2 है, यहाँ पर डिवाइड हो रहा है तो इधर जाके क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो ये हो जाएगा x मल्टीप्लाई बाई 2 इक्वल टू माइनस 1/2 मल्टीप्लाई बाई 2, 2 2 से कैंसिल हो गया, ये क्या हुआ, 2x इक्वल टू माइनस 1 हो गया। अब हमने पुट क्या किया था, इक्वल टू 0 पुट किया था, आंसर क्या लाना है, इक्वल टू 0 लाना है। तो इस माइनस को हम इधर ले आते हैं तो ये हो जाएगा प्लस इक्वल टू 0। ये इसकी फैक्टराइज फॉर्म है, किसकी है, x प्लस 1/2 इक्वल टू 0 की, ठीक है। अब 2x प्लस 1 आया, अब हम इसको लिखते हैं 2x प्लस 1 जो है ये हमारे पास फैक्टराइज फॉर्म है। क्या है, 2x प्लस 1 क्या है, इसका फैक्टर है, इज़ आ फैक्टर ऑफ p ऑफ x, ठीक है। यहाँ तक हो गया। अब हम नीचे इसकी वो फॉर्म बना लेते हैं, थस द फैक्टराइज्ड फॉर्म ऑफ p ऑफ x इज़ क्या थी, पहले हमने x प्लस 1 पुट किया था, फिर x माइनस 1 पुट किया था और बाद में हमारे पास क्या बनी, 2x प्लस 1, जो कि मैंने आप सबको बता दिया कि हमने कैसे इसको सॉल्व किया। ये हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो गया। उम्मीद करती हूँ कि आज का लेक्चर आप सबको समझ आ गया होगा। दोबारा से एक दफ़ा रिमाइंड कर लेते हैं, बिल्कुल आज शॉर्ट ही क्वेश्चन था, ठीक है। पहले तो हमने बहुत लेंथी क्वेश्चंस देखे थे, इसके साथ सब फैक्टर्स एक ही जैसे थे, बस 2 फैक्टर्स थे, इनको हमने सॉल्व कर लिया और हमारे आंसर्स आ गए। क्या था, एक्सरसाइज नंबर 5.4 है, लास्ट पार्ट है, क्वेश्चन नंबर 8। सबसे पहले हमने सपोज किया लेट p ऑफ x इक्वल टू दिस वन, पॉसिबल फैक्टर्स बनाए p और q के, ये बन गए p/q आ गया, इसके हमने फैक्टर्स बना दिए प्लस माइनस 1 और प्लस माइनस 1/2, इनको हमने पुट किया p ऑफ x में तो हमारा आंसर आ गया। और ये फैक्टराइज फॉर्म थी, ये भी मैंने आप सबको समझाई है कि x प्लस 1/2 था, इसको हमने कैसे सॉल्व किया है, ठीक है। यहाँ तक हो गया और बाद में इसकी स्टेटमेंट बना दी। जब तक ये स्टेटमेंट यहाँ पर नहीं होगी तो ये इनकम्प्लीट होगा क्वेश्चन आप सबका। उम्मीद करती हूँ कि आज का लेक्चर आप सबको समझ आ गया होगा। पूरी एक्सरसाइज नंबर 5.4 आपकी कंप्लीट होगी। फुल इसके जो जितने भी मैंने मेन चीज़ें बताई हैं आप सबको समझ आई होंगी, ठीक है। कल इंशाल्लाह हम रिव्यू एक्सरसाइज करेंगे, रिव्यू एक्सरसाइज, बाकी तो वो हैं ब्लैंक्स वगैरह हैं, तो MCQs वगैरह हैं, तो हम क्वेश्चन नंबर 3 को कल इंशाल्लाह डिस्कस कर लेंगे। और जब ये क्वेश्चन नंबर 3 हो जाएगा तो हमारा यूनिट नंबर 5 भी कंप्लीट हो जाएगा। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।